बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। इंडियन मीडिया वो तो कब से कह रहा था बाबर आजम जो कि फैब 4 में शामिल है, बाबर फैब 4 में शामिल है, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर इनका हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। बाबर को इन्होंने फैब 5 में शामिल किया है, विराट को निकाला नहीं है, बाबर को फैब 5 में शामिल कर लिया है। किसने? स्टार स्पोर्ट्स ने। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का बहुत बड़ा डिजिटल अदारा है जो कि इस एशिया कप के पर्टिकुलर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं स्टार स्पोर्ट्स के पास है। उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बाबर आजम को फैब 5 के अंदर शामिल किया। ये अपनी स्क्रीन पर भी पिक देख सकते हैं। इनमें केन विलियमसन, इनमें स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, बाबर आजम और जोए रूट शामिल है। अभी इससे पहले कुछ 1-1.5 साल में ये बड़ी बहस छिड़ी है कि बाबर फैब 4 के अंदर आता है। कुछ लोग कहते थे कि बाबर फैब 4 का प्लेयर नहीं है, बाबर टेस्ट में अच्छा नहीं करता, बाबर T20 में इसका स्ट्राइक रेट कम है, बाबर फैब 4 में आता ही नहीं है। लेकिन आकाश चोपड़ा तक कह चुके थे कि बाबर जो है वो फैब 4 के अंदर आ चुका है। विराट की अब उस तरह की परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट से नहीं रही जिससे उनको फैब 4 में रखा गया। अब स्टार स्पोर्ट्स ने इस पूरी बात को कवर करने के लिए उसने फैब 4 को मारी है गोली, उसने फैब 5 रख दिया है। मतलब कि सबसे दुनिया के अजीम तरीन बल्लेबाजों को फैब 4 फैब 5 कहा जाता है जो कि तीनों फॉर्मेट्स में शाइन करते हैं। तो फैब 4 था। अब स्टार स्पोर्ट्स ने एक नई हिस्ट्री मतलब विराट कोहली को लिस्ट में रखने के लिए फैब 5 आप कह सकते हैं एक नया चीज बना दिया। फैब 5 है, फैब 4 नहीं है। ये किस तरह का भाई लॉजिक है? फैब 4 जब आपने एक रखा हुआ है कि 4 प्लेयर दुनिया के अजीम होंगे, उनको फैब 4 हमने कहना है, तो उस 4 में विराट कोहली अब जगह नहीं उनकी बनती है। अब विराट कोहली की जगह नहीं बनती, इधर बाबर की बनती है, क्योंकि विराट कोहली खुद बाबर की तारीफ कर चुके हैं कि बाबर ने डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव किया। जो इंप्रूव करता है, ये विराट के अल्फाज है, जो इंप्रूव करता है वो बहुत आगे जाता है, वो रुक नहीं पाता। ये विराट ने खुद ही स्टार स्पोर्ट्स को एशिया कप से पाकिस्तान इंडिया वाले मैच से ठीक कबल बताया था, कहा था। आकर ऑफिशियल स्टार स्पोर्ट पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो विराट कोहली की जगह नहीं बनती। ये स्टार स्पोर्ट ने विराट कोहली को कवर अप करने के लिए, मतलब कि एक इंडियन तो उन्होंने रखना ही रखना था। एक इंडियन इस वक्त विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज तो इंडिया के पास है नहीं है, तो विराट कोहली को उन्होंने शामिल करने के लिए रिसेंट परफॉर्मेंस विराट कोहली को देख लें। 1.5 साल ठीक है, आप कह सकते हैं 1.5 साल से 3 साल से कोई आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो उसके बाद चलो बैट अब चला है, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंटली विराट के बैट से रन उस लेवल के नहीं आए जो 2019 से पहले आया करते थे। लेकिन 2019 के बाद आप माने या ना माने, विराट की परफॉर्मेंस में गिरावट नजर आया। आप अंदाजा कर लीजिए, वो विराट जिसकी 60 प्लस की ओडीआई की एवरेज गई हुई थी, वो अब 2019 के बाद गिरावट का शिकार होते होते 57 तक आ चुकी है। तो इट मीन के विराट की वो परफॉर्मेंस नहीं रही, विराट ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में विराट जो है वो 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर आई थिंक। तो उसके अलावा 10वें या 11वें नंबर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली 10वें 11वें नंबर पर है। उसके अलावा उस 2019 तक तो आप कह सकते हैं 2021 तक भी विराट जो है वो नंबर 1 आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में मौजूद थे। उसके बाद बाबर ने जब नीचे धकेला और उसके बाद विराट जो है वो ऐसा ऐसा होते होते टॉप 10 से भी बाहर हो गया। आई थिंक इस वक्त 11वें नंबर पर है। तो आप कह सकते हैं कि भाई विराट की अब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इनमें केन विलियमसन भी अब काफी देर से आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, वो भी काफी अब इंजर्ड हो गए थे, काफी देर खेले नहीं है। जोए रूट की मुसलसल परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन वो T20 नहीं खेलते। अब फैब 4 फैब 5 का अगर इस तरह का आप तीनों फॉर्मेट्स को देखें तो ये सभी प्लेयर नहीं बनते, इनमें सिर्फ बाबर ही बनता है। उसकी एक मैं रीजन देता हूं, बड़ा लॉजिक रीजन है। वो इसलिए फैब 1 नहीं आप कहें, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो है ना तीनों फॉर्मेट्स में कोई शाइन कर रहा ना, वो सिर्फ बाबर है। बाबर तीनों फॉर्मेट्स की आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर मौजूद है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? दुनिया का कोई भी बल्लेबाज टॉप 5 के अंदर क्या टॉप 10 के अंदर भी शामिल नहीं है। जोए रूट की आप बात कर लें, टेस्ट और ओडीआई में होगा, ओडीआई में आई थिंक नहीं है, वो T20 में भी नहीं है, उसको T20 में खिलाते ही नहीं है। केन विलियमसन की बात करें, वो टॉप आप कह सकते हैं टॉप 10 के तीनों फॉर्मेट्स में भी आ सकता है, लेकिन T20 में मुझे लगता है टॉप 10 के अंदर नहीं है। उसके अलावा विराट कोहली की बात करें तो वो ओडी में टॉप 10 से बाहर हो चुका है। उसके बाद T20 और T20 में भी 10 से बाहर है, तो सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर मौजूद है। तो सिर्फ बाबर ही एक ऐसा प्लेयर बचता है वो जो तीनों फॉर्मेट्स की आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर मौजूद है। तो फैब 4 नहीं, फैब 5 नहीं, फैब 1 रखें आप।